नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल। राजधानी भोपाल के गांधी भवन में किसान आंदोलन को लेकर शिव कुमार कक्का जी के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता आयोजन की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन पंजाब हरियाणा का नहीं बल्कि देश का आंदोलन बनता जा रहा है। यह तीनों कानून आपस में मिलते जुलते हैं। पहला कानून किसानों को तोड़ेगा, दूसरे कानून में कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देगी, लेकिन कुछ समय पश्चात वह किसानों को फंसा देगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है। तीसरा कानून जिसमें संशोधन करके सरकार ने बनाया है, यह कानून केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि देश के हर उपभोक्ता के लिए खतरनाक है। इन कृषि बिल से देश के किसानों की जमीन कॉर्पोरेट के लोगों के हाथ आ जाएगी। वह जो फसल जमीन से निकालेंगे उसका अपने मनचाहे भाव पर भंडारण करने के बाद बहुत ही महंगे भाव पर सभी देश के लोगों को मुहैया कराएंगे। सरकार अभी तक किसानों की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हुई है। पूरा देश इस आंदोलन को अपने अपने ढंग से चला रहा है। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड सभी सरकारें किसानों पर लाठियां बरसा रही हैं। यह दमनकारी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। देश ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों का है। इस आंदोलन को सहयोग मिल रहा है। यह आंदोलन पूरे देश को नई दिशा दे रहा है। संपूर्ण क्रांति के जो लोग हैं उस किरणों से निकलकर हम लोग आए हैं। आज देश को एक बड़ी क्रांति की दरकार है, जिसमें किसान, जवान, नौजवान और संविधान ये चारों देश के स्तंभ हैं। यह संकट के दौर से गुजर रहे हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। आज की स्थिति बदहाल है। देश अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। महात्मा गांधी के आंदोलन की पूरी झलक इस आंदोलन में दिखाई दे रही है। गांधी जी की अंग्रेजों से अपमानित भी होते थे, जेल भी जाते थे और उनसे वार्ता भी करते थे। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारा आंदोलन पूरा अनुशासनात्मक रहा है। हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने आरोप लगाया है कि यह पंजाब और हरियाणा का है। इसमें खाली स्थान के लोग सम्मिलित हैं और बोल दिया गया कि सड़कों पर बैठे मुट्ठी भर किसानों के अलावा बाकी के सभी किसान हमारे साथ है, क्योंकि कुछ दरबारी किसानों को साथ लेकर यह कहलवाया जा रहा है कि हम इस अध्यादेश को पसंद करते हैं। मित्रों, आज की इस पत्रकार सभा में आप सभी का धन्यवाद है। वेलकम करते हैं आप सभी को। आप सभी ने यहाँ पे आकर जो देश भर में आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को अपने अपने ढंग से, अपने अपने कलम से, अपने अपने कैमरे के हिसाब से उसको देश विदेश में ले जाने के लिए आप यहाँ प्रस्तुत हुए हो। सभी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन आज से नहीं शुरू हुआ। 26 तारीख तो एक डेट तय की गई थी, लेकिन हमारा पंजाब से तो जिस दिन ये ऑर्डिनेंस के रूप में ये कानून आए हैं उसी दिन से पंजाब से ये आंदोलन खड़ा हुआ था। उससे भी पहले जैसे हमारे भाई साहब वरिष्ठ नेता, किसान नेता शिव कुमार कक्का जी जैसे लोग बहुत पहले से हम सब मिलकर एक बात को लेकर आंदोलन करते आ रहे थे। जब से सरकार ने WTO पर या मान लीजिए GATT पर दस्तखत किए थे भारत सरकार ने, तभी से हम सब ये लोग जानते थे कि एक ना एक दिन देश के लोगों के ऊपर ये कुल्हाड़ा चलेगा जो आज चल रहा है। उसी दिन से हम सब ये एक प्रयास कर रहे थे कि देश के लोगों को कैसे जागृत किया जाए, कैसे एक आंदोलन बने ताकि लोग एक जन आंदोलन बने, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो लोग और सरकारों पर हम दबाव बना सकें कि इस बहुत ही नुकसानदायक इस एग्रीमेंट से हमारी सरकार बाहर आए, लेकिन नहीं हो पाया। कई तरह की हमारी हो सकता है कमियां कमजोरियां रही हों या हमारे जो साधन है वो हम ना जुटा पाए हों, इतने बड़े देश में हम अपनी बात ले जाने में सक्षम ना हो पाए हो। लेकिन अब जब सरकार ने उन्हीं की ही दिशा निर्देशों के अंदर अपना काम आगे बढ़ाते हुए ये जो अध्यादेश के रूप में जून के महीने लेकर आए ये अध्यादेश, उसी दिन से हम पंजाब के लोग इस पर सतर्क होकर इसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इस पे आंदोलन करना शुरू किया। ये ठीक है बात कि अब दूसरी स्टेट्स हैं जो
देखो, जिन लोगों ने आंदोलन पहले करना शुरू किया है वो जागृत पहले हो गए, लेकिन अब ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का नहीं रहा, अब पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है। जैसे आपके मध्य प्रदेश से भी बहुत बड़ी भारी संख्या में लोगों ने जाकर पलवल में डेरा डाल रखा है, वो रूट ब्लॉक कर रखी है। यूपी से भी लोगों ने वो वहाँ आकर वो कर रखा है। तो ये जो हमारी इस आंदोलन की मुख्य मांगे क्या है, हम क्यों ये आंदोलन लड़ रहे हैं, हमारी वजह क्या है इस आंदोलन को लड़ने के लिए, क्यों हम मजबूर हो रहे हैं। देखिए, ये जो अध्यादेश आए हैं, अब जो कानून बन चुके हैं, 3 कृषि कानून, 2 कानून नए बनाए गए हैं, एक कानून में हमारी सरकार ने संशोधन किया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का जो कानून था उसमें संशोधन किया। देखिए, 2 बातें हैं। पराली का मैंने बताया कि पराली जलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना, ये कोई मोहम्मद बिन तुगलक जैसा पागल आदमी ही कर सकता था, सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता। गरीब किसान जिसके पास जमीन नहीं है 1 करोड़ की, वो कहाँ से देगा जुर्माना? तो ये कोई मेंटल पेशेंट की काम है। तो मध्य प्रदेश में एक गोबर हो गया सड़क पे, तो किसान पे 10,000 का जुर्माना होगा। ग्वालियर में हाँ, अब ये नशा ज्यादा सत्ता का हो चुका है, इसको उतारना जरूरी है, तो उतारेंगे, उसका उतारेंगे। गोबर का हो रहा है, मास्क नहीं लगाया उसका हो रहा है, अब तो जुर्माने का सरकार है पूरी है। तो दूसरा हमारा बिजली का है, तो बिजली का उन्होंने 6 महीना हुआ था और दोबारा उसमें कुछ हुआ नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया है। ये 2 छोटी छोटी मांगें सरकार ने स्वीकार की हैं और 2-3 दिन में आदेश जारी करेंगे, मगर मेजर मांग हमारी 2 हैं, वो वहीं खड़ी है। उस पर मैंने बताया भी कि सरकार ने कमेटी बनाने की पेशकश की है, जिस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथियों के साथ। अपनी 2 मांगों पर अड़िग रहेंगे, वो मांगे अभी हमारी शेष है। 2 मांगों पर सरकार ने कहा कि हम आदेश जारी कर देते हैं, 1-2 दिन में शायद सरकार आदेश जारी करेगी। सरकार ने कल कहा कि हम आपके लंगर में भोजन करना चाहते हैं, 4 मंत्री थे, हम आइए भोजन करिए लंगर में। और 5 बजे के आसपास एक टी ब्रेक होता है बैठक का, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी चाय अभी तक आपने नहीं पी है, स्वीकार नहीं की है, आज चाय पिएंगे आपकी चाय, वो भी हमारी है, सरकार की चाय हमारी है, सरकार हमारी है। बाहरी ताकतों ने समर्थन दिया, उनका हमने धन्यवाद किया। अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत देशों ने पत्र भी लिखे, मैसेज भी दिया, वहाँ के राष्ट्रपतियों ने भी कहा कि हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर खड़ा हुआ है। हमने उनका धन्यवाद तो दिया, मगर उनसे प्रार्थना भी की हम, ये हमारे घर का मामला है, ये भारत का मामला, हमारी सरकार है, हम भारत के लोग हैं, हम अपना घर का मामला हम घर में ही सुलझाएंगे, किसी बाहरी देश का इसमें दखल हमको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। उनका हमने धन्यवाद दिया। जो हमारे भारत के लोग विदेशों में हैं, कोई किसी का लड़का है, बेटा है, बेटी है, 4 लाख स्वेटर जर्सी एक बिटिया ने भेजी वहां से, कनाडा से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरा पिता धरने पर बैठा हुआ है ठंड में। पंजाब का लगभग आधा पंजाब विदेशों में रहता है, वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। अगर वो हमारी मदद करते हैं तो उसको फॉरेन फंडिंग का नाम मत दीजिए। सारी बाधाएं हम झेलते रहे। आज ये बात कहने में कहीं वो संकोच नहीं है कि लंगर जो व्यवस्था है आंदोलन की सबसे मजबूत जब हमारा लंगर है। मध्य प्रदेश की मीडिया के कुछ साथी मेरे फोन करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, काजी क्या हो रहा है, आप तो दिल्ली में बैठे। तो हमारे संयुक्त मोर्चे ने ये हमने तय किया था कि हमको दिल्ली घेरना है। राजधानियों में जो कार्यक्रम होंगे वो बताएंगे। मध्य प्रदेश की जो रास्ता है वो दिल्ली आगरा रोड है। 3 जगह हमारी ट्रालियों को रोका, 4थी जगह पलवल पर हम लोग धरना लगा के बैठ गए। हजारों किसान वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं,
धरने पर बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश के नाम पर एक सड़क है आज, जितनी भी सड़कें रोकी गई हैं दिल्ली को जाने वाली, एक सड़क दिल्ली आगरा पलवल के एकदम 5 किलोमीटर पीछे हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उसी दिन से और सबसे पहले हम लोगों ने दिल्ली में जाके तारीख 26 को गिरफ्तारी दी थी, चक्काजाम दिल्ली की सड़क पे किया था। अगले दिन संसद में के सामने जाके निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन भी हम ही ने किया था, सारे अखबारों में छापा था। तो मध्य प्रदेश की भूमिका कमजोर नहीं है। जो भाई साहब ने कहा कि बात सही है कि दूरी बहुत ज्यादा है, 800, 900, 1000 किलोमीटर की। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.